बारात गई ही बोड़की गांव भाई कि भाई गाड़ी की पीछा की जो मांग करी है वो के मामलों है। लड़की स्टेज पे आ रही है तो अजीब हरकत कर रही है, और हाथ को यूं कर रखा है, कोई पैसे दे रहा तो यूं कर रही है। हमारी औकात इतनी नहीं है कि जितनी फॉर्चूनर में जो तेल डलता है वो भी हम डलवा सके सीधी। दूल्हा का जी जाकर सपोड़ा दिया ना, जन मन चेत हुए जना। इनका खर्चा लगा है, नहीं हो तो वो 5 लाख रुपए और उनका जो सामान था उनको वापस लौटा दिया था। नमस्कार, मैं सचिन सैनी फिलहाल आफा पहुंचा हाँ पाटन गांव का अंदर। और कल थे एक न्यूज देखी होगी कि पाटन गांव से गुड्डा की तरफ जो कि बोड़की गांव है बड़े बारात गई है। और एक वीडियो वायरल हो रहे हो जो न्यूज़ वायरल हो रही कि जो उरे से जो बारात गई ही वह जो दुल्हन पक्ष है बन से जो गाड़ी की मांग करी ही जो पिसा की मांग करी है कि एक जो न्यूज़ है वह वायरल हो रही है। और जो बारात है जो बिना दुल्हन गई वापस आ गई। बड़े आप दूल्हा के घर पूछा हाँ बन से बातचीत कराएंगे भाई पूरा मामलो के हो। और थान थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूं कि भाई मैं भी जो गांव है बोड़की बड़े पूछा हाँ ग्रामीणा से बात करी ही। और जो मामलो है मन कुछ अजीब लागो तो एक ही वजह से मैं उरे जो दूल्हा पक्ष हैं बन से बातचीत करांगा परिवार से कि भाई पूरा मामलो के है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। तो नाम बता दो एक बार। मेरा नाम है लोकेश तो दूल्हा का क्या लागो बायू। तो एक की जो कल एक न्यूज़ है जो कि वायरल हो रही है कि भाई जो थारी उरे से जो बारात गई ही बोड़की गांव भाई कि भाई गाड़ी की पीछा की जो मांग करी है वो के मामलों है। देखो ऐसा है कि साहब, जो ये न्यूज़ चाली है ना, ये न्यूज़ के कारण ही हम थाने ये न्यूज़ दे रहे हैं। ये तो हमारी इच्छा कौन थी कि हम थारे सामने मीडिया के सामने आवा और लोगों ने बतावा कि साहब यह घटना हुई है। क्योंकि इज्जत देखो, उनके भी है इज्जत, हमारे भी है। वो इज्जत का चक्कर हम 2 दिन से चुप था। लेकिन जिस हिसाब से ये लोगों के सामने फॉर्चूनर की डिमांड, रेसी की डिमांड ये रख रहे हैं, 5 लाख का चौड़ा मांग गया, ये 51,000 मांग गया, और वो ये सब बातें झूठा है। एक मैं थारे बीच में बात काट के बताना चाहूंगी मैं भी गांव पूछा हा जो बोड़की थे बारात लेके गया हा। मैं भी थार से कुन संपर्क करता लेकिन जो मामलो है माने भी एक अलग मामलो लाग्यो कि भाई जो गाड़ी को जो पिसा को मामलो है। मैं परिवार से भी बात करने की कोशिश करी लेकिन भाई सामने को ना आ रहा हा। और जो ग्रामीणा से बात करी तो बन से थोड़ा समझ में आया कि वो मामलो गाड़ी को और पिसा को नहीं अलग ही मामलो है। तब जाके मैं थार से संपर्क करूँ। बिल्कुल। उसके गांव के काफ़ी लोग आपको शायद मिले भी होंगे, और उन्होंने इस बात को मना भी किया होगा कि ये फॉर्चूनर या पैसे वाली बात ऐसी कुछ नहीं हुई। उल्टा उन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं और बंधक बनाया है। उसके पीछे फॉर्चूनर मांगना, और पहली बात तो ये कि फॉर्चूनर ना तो आप वहाँ पे जाके आए होंगे तो उनका घर भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, ना तो उनकी हैसियत है कि वो हमें फॉर्चूनर दे पाए। और दूसरा, हमारे घर पे आप बैठे हो ना, इतनी हमारी हैसियत है कि वो फॉर्चूनर में हम तेल डलवा के उसको यूज़ भी कर सके। क्योंकि आज की डेट में आप जानते हो कि फॉर्चूनर का कम से कम मेरा मानना है कि 40,000 रुपये के आसपास उसका इंश्योरेंस हो, और उसी के हिसाब से 5-6 की एवरेज देती है, तो महीने का 30-35 हज़ार रुपये उसमें तेल भी चाहिए। तो संभव नहीं है सर कि ये फॉर्चूनर वाली बातें ये सब झूठी हैं, इनका आधारहीन बातें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि साहब उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जल्दी, जितनी जल्दी हो सकी उन्होंने रिश्ता भी कंफर्म करवा लिया, और रिश्ता देखने गए तो वहाँ मिठाई का डब्बा भी खुद ही रख रखा था कि आप तो आ गए देख लो लड़की। और देखने के बाद में बस तुरंत ही लड़के से बात नहीं करने दी, पूछे सवाल उससे, उसकी माँ जवाब दे, उसकी भाभी जवाब दे, वो नीचे नाड़ करके बैठी रही। और ज़्यादा मेरे कुछ समझ में आया नहीं। हम ये सोचे भाई ग्रामीण परिवेश की लड़की है, और ज़्यादा हालांकि पढ़ी लिखी अच्छी है, बता रही बीएससी है, तो हमें अपने घर के हिसाब से कोई लड़की चाहिए थी। क्योंकि भाई जो ही मित्र का काम करता है, अपनी शादी बड़ी मुश्किल से हुई, और क्योंकि हमने काफ़ी रिश्ते देखे तो ऐसा लगा कि भाई अब चलो एक रिश्ता हो रहा है तो अपने फाइनल करो। फिर ये दूसरे दिन से तीसरे दिन से दबाव बनाने लगे कि साहब शादी जल्दी करो, शादी जल्दी करो। हमने बोला भाई देवउठनी ग्यारह की कर लेंगे। सगाई कितना टाइम पहले हुई। शादी लगभग हमारी सगाई, जो सगाई नहीं सर, रोका हुआ था, ओनली मिठाई का डब्बा दिया था, और बस 2100 रुपये दिए थे उन्होंने, एक मिठाई का डब्बा दे के 3100 रुपये दिए थे। और जो भी गए थे हम 2-3 लोग, उनको 200-200 रुपये उन्होंने तिलक दिया था। इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और फिर बोले हम सगाई का प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम तो सीधी शादी करेंगे। ठीक। और फिर अब ये जो शादी का जो कार्यक्रम के लिए दबाव बनाने लगे कि साहब शादी फटाफट करो। हमने बोला भाई सर्दियों में करेंगे। फिर वो ये कह रहे हैं कि साहब सर्दियों में लड़की की माँ के गठिया बाय है, और इसकी भाभी के जो है थोड़ी सर्दी की एलर्जी है। इस चलते उन्होंने दबाव बनाया कि आप गर्मियों में शादी करो। तो मेरे सोचा, फिर मैंने उनको बताया भाई इस गर्मियों में तो हमारे लिए संभव नहीं हो, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी 8वें 9वें महीने की, और मुझे बच्चा होने वाला है, तो हम तो इसमें बिजी रहेंगे 2 महीने के आसपास, फिर कपड़ा खरीदेगा कौन।
और क्या मैं हम ही तो इनके करता धरता है, पापा बाहर रहते हैं, मम्मा के बस की बात है नहीं। तो बोले नहीं साहब, अगली गर्मियों तक तो ये मान के चलो कि साल भर से ज़्यादा हो जाएगा, और साल भर में आप जानते हो कि रिश्ता टूटने का वो रहता है, लड़कियों का हम इतना लंबा रिश्ता नहीं रखेंगे, आपको ये रिश्ता लेना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, अगर आपको इतना लंबा रिश्ता रखना है। तो इस प्रकार की वो बातें करने लगे। फिर हमने पापा पे दबाव बनाया। एक बार तो पापा की कंपनी ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, पापा विदेश रहते हैं, वो लगभग 2 साल में एक बार आते हैं। पापा की अर्जेंट टिकट बनी 3 जून की, तो 3 जून की टिकट बनी तो 7 जून की हमने शादी फिक्स कर दी। शादी इसलिए फिक्स करी क्योंकि हमें भी ऐसा लगा कि भाई क्यों रिश्ता तोड़े, बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है, क्योंकि आज के समाज में आप जानते हैं कि लड़कियों की बहुत कमी है। तो दबाव के चक्कर में हमने रिश्ता भी कर लिया। यानी बस लगातार दबाव बना रहा। और जब 5 तारीख को, सॉरी, जो शादी के दिन हम वहाँ से गए, तो स्टेज का जब कार्यक्रम हुआ तो उस टाइम वो जो स्थिति थी उस लड़की की, मतलब हर आदमी ये कहने लग रहा था कि भाई आपके क्या कमी थी, या आपके बच्चे में क्या कमी थी जो आप ये काम कर गए। जो भी गांव के लोग गए थे, जो भी फोटोग्राफर थे, और जो भी ड्राइवर वगैरह रुक रहे थे, सब लोगों ने ये बोला, और हम खुद भी अचंभे थे। हमें तो सुन्न हो गए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। लड़की स्टेज पे आ रही है तो अजीब हरकत कर रही है, और हाथ को यूं कर रखा है, कोई पैसे दे रहा तो यूं कर रही है, नीचे गिफ्ट दे रही है तो गिफ्ट गिर रहा है, मुंह में अंगुली दे रही है, फूल चुग रही है, इस टाइप की बातें करने लग गई वो। तो ये सारी हरकतें देख करके हम अपने उसके भाई से बात करी, पिता से बात करी, तो उन्होंने बातों बातों में बोला कि साहब इसकी नींद वींद की दवाइयाँ चल रही है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि कहीं ना कहीं ये दिमाग की हालत इसकी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उनके पिताजी से, उनके भाई से बोला कि आप जो है ना, पैसों का जो 5 लाख का जो इंजाम मुझ पे लगाया जा रहा है, बिल्कुल सरासर मेरे पे गलत इंजाम लगाया जा रहा है। हमने मेरे परिवार में से, ना मैंने ना मेरे परिवार में से किसी ने भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की उन लोगों से, और ना ही हमारी ऐसी मंशा थी कि हम उनसे फॉर्चूनर की डिमांड करें, ना पैसे की डिमांड करें। हम तो एक साधारण इंसान हैं, साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, ना हमारी इतनी सोच है कि हम 5 लाख रुपए फॉर्चूनर की डिमांड करें। हमारी औकात इतनी नहीं है कि जितनी फॉर्चूनर में जो तेल डलता है वो भी हम डलवा सके, सीधी सी बात तो ये है। ये पाटन के सरपंच साहब हमारे साथ में हैं। तो सरपंच साहब जे बोर्ड की गया हाथ साथ में बड़े, तो बड़े के समझौते हो? देखिए 7 तारीख को हमारे गांव से बारात गई थी, तो मैं बारात में तो जा नहीं पाया था, लेकिन 8 तारीख को सुबह मुझे पता चला परिवारजनों की रात को ऐसे वहाँ कोई घटना हो गई। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जब लोगों से बातचीत की, उनके लोगों से बातचीत की, तो वहाँ पर उस समय तक कोई फॉर्चूनर वगैरह की, कोई दहेज की ऐसी कोई मांग सामने नहीं आई थी। तो मैंने इन लड़कों से पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ रहे हो बच्ची को? तो उस समय कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या की बात मेरे सामने आई थी। फिर हमने वहाँ के सरपंच साहब भी थे और उनके रिश्तेदार परिजनों से मिल बैठ के, और भाई चलो इनका खर्चा लगा है, नहीं हो तो वो 5 लाख रुपए और उनका जो सामान था उनको वापस लौटा दिया था, और बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई थी। अब उसके बाद में ये क्या हुआ फॉर्चूनर वाला, ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है और अगर फॉर्चूनर की मांग इन्होंने की है तो मैं तो बच्ची के पक्ष में हूँ। अगर ऐसा किया है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको समझौता नहीं करना चाहिए था। मेरी तो ये राय है। तो थे बड़े गया तो थार सामने आएगी बात को, नहीं आएगी? नहीं, हमारे सामने इस प्रकार की बात नहीं है कि भाई इन्होंने कोई फॉर्चूनर मांगी या दहेज मांगी, ये बात हमारे सामने नहीं आई थी। तो फिलहाल अपने साथ में मौजूद हैं जो कि दूल्हे की जो गाड़ी लेके गया है, जो ड्राइवर भाई साहब अपने साथ में मौजूद हैं, जो पाटन से बोर्ड की बारात गई ही मगर ड्राइवर हैं। एंड से आप पूछेंगे भाई जिस दिन के घटना हुई, क्योंकि ये दूल्हा के साथ में भाई साहब बड़े के घटना हुई, थोड़ी सी बताओगे? बड़े भाई साहब स्टेज माला माला डाली ना, वरमाला जन लड़की है ना, अजीब तरीका से ही करवा लागी। देखी गई मैं देखा बड़े, फिर उनकी बातचीत चलती रही। 12:30 बज गया जब मैं वीडियो कैसे टाड़ा ने बोले, मैं यार भाई फेरा क्या कौन हो रहा? जन वो बोलियो कि अभी फेरा अभी कौन हो रहा, अभी पता ना कि मैटर चल रहे जान को। फिर मैं तो सोगा बड़े ऊपर ओल में, जब दूल्हा का जी जाकर सपोड़ा दिया ना, जन मन चेत हुए, जन हम तो हमारी गाड़ी स्टार्ट कर और दूल्हा ने बैठा कर और 42 वाला ने बैठा कर थाना के पास आ गया। तो एक ये कि भाई जो दूल्हे के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दूल्हो छोड़ के आपका गांव भाग के आगो, तो नहीं गाड़ी सुबह आई है मेरी, अरे बुझ लीजिए गांव में सुबह मेरी गाड़ी आई है। वन की रिश्तेदारी में लेडीज ने बैठा रहा है, हम रात ने
मैं थे अड़े आराम करो मैं जा रहा। फिर मैं गाड़ी का खड़ा रही अड़े थाना का ये साइड में। और अगर थे वह ये कीजिए ना कि ये दूल्हो भाग गो गाड़ी भाग गई तो थे थाना का कैमरा न चालू कर कर देख सको जो कि गाड़ी कितनी बजे तक वह खड़ी थी। जो थारा पे जो आरोप लागना है बस जैसा वो लाग गए कि मैं लास्ट थार से कि भाई आगे को थारो के रहेगो कि भाई थारे पे जो गाड़ी का जो आरोप लागे हैं जो पीछा का आरोप लागे हैं थारे साथ में मारा छिड़ी भी हुई है बड़े तो ये आगे थे कि नहीं लोग। मेरा निर्णय ये है कि सर मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ। वो थोड़ा सा कि कानून के ज़्यादा जानकार हैं तो ज़्यादा कानून से डरते हैं, लेकिन जब अंत में जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमेशा कानून की मदद लेनी पड़ेगी। मैं बाकायदा इनकी एफआईआर भी कराऊंगा, बाकायदा कोर्ट कचहरियों में जो भी मानहानि का दावा होगा या और भी कोई केसेस होंगे मैं सब करूंगा। इनको अब बख्शूंगा नहीं मैं, क्योंकि जो इन्होंने ये मेरे साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, इनको इतना सबक सिखाऊंगा कि पूरी कोई दूसरा भी नहीं सोचेगा कि इस प्रकार से हम धोखा किसी के साथ करें। चलो भाई साहब धन्यवाद। एक जो आपा भाई साहब से बात करी है जो पूरी जो बारात लेके गया हा और जो थे देख रहा हो जो न्यूज चल रही है भाई कि भाई थान कारण लाग रहे होगो कि दहेज मांगने पे 5 लाख रुपया मांगना और जो फॉर्चुनर गाड़ी मांगने की वजह से या शादी टूटी है यो कारण ना हो के जो कारण जो बता रहे हैं जो पूरा सबूत के साथ में थे वीडियो के अंदर देख पा रहा होगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वह भी जो मेंशन कर रहे हैं वह थे देख पा रहा हो कि जो लड़की है जो मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम है बकी वजह से जो ये शादी नहीं होने को कारण है और बन दूसरों तरीकों जो दिए गए हैं लड़की पक्ष की तरफ से कि जो लड़का है वह गाड़ी मांग रहे हैं और जो बीच में छोड़ के चल गए हैं वो कारण बनाए जा रहे हैं ने। और पूरा वीडियो देखने के बाद में जो आपा लड़का पक्ष से जो बनका भाई है बन से बात करी है तो थारो के खानो है कमेंट करके जरूर बताओगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए कि भाई लोगों के सामने आवे कि भाई अंदाजन हाँ 2 ढाई महीने पहले कौन सा गाँव। मेरी सगाई बोर्ड की गांव में हुई थी। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जो गुड्डा का करना गुडा के पास है। तो लड़की को नाम क्या। लड़की का नाम निधि टेलर है। तो तेरे इतने टाइम में जो बात को नहीं हुई कि मैं उसके बात करने की कोशिश करता था तो वो थोड़ी बहुत बात करती थी, ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी और ज़्यादातर तो उसके घर वाले ही बात करते, कभी उसकी माँ कभी कभी उसकी भाभी बात। तो वैसे जिस दिन तेरी बारात गई ही जो शादी को प्रोग्राम हो तो जिस दिन स्टेज के ऊपर क्यों थोड़ा सा बताओ ना। इस स्टेज पे ऐसे हुआ था कि जैसे लड़की की एंट्री होती है तो उसकी चाल चलन थोड़ी सी इस हिसाब की थी कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। जैसे नॉर्मल लड़कियां जैसे चलती है ना उस हिसाब की उसकी चाल चलन नहीं थी। और जैसे वह स्टेज पर आशीर्वाद के लिए वहाँ पे आती है तो वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती है, जैसे कभी दांतों में उंगली देना, कभी अपने पैरों को मतलब कि खींचना, और कभी स्टेज पर पड़े फूलों को चुगना, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो थी जो नॉर्मल इंसान के लिए वो चीज़ें ठीक नहीं थी। एक या कि भाई जो आरोप लग रहे हैं कि भाई थे बीच में छोड़ के आगा हाँ बाकी बुके। बिल्कुल ये चीज़ कुछ भी छोड़ करके मैं वहाँ से नहीं भगा था, ये मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैं वहाँ पर उपस्थित था। और वहाँ पर उपस्थित इसलिए था कि क्योंकि भैया को वहाँ पे भैया को और मेरे जो परिवार के फूफा जी हैं, मेरे जिया जी हैं, उनको बंदी बना लिया गया था। फिर भैया ने कैसे ना कैसे करके फ़ोन के ज़रिए मुझे बताया कि आप थाने में जा कर के वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा करके यहाँ पे पुलिस भेजो। तो वहाँ पे फिर मैं गुडा थाने में जा कर के और वहाँ पे रिपोर्ट करवाने की कोशिश की, तो तब वहाँ पे लोगों ने पुलिस वालों ने कहा कि आप एक काम को बगैर एप्लीकेशन दिए हम वहाँ पे चले जाते हैं, आप यहीं रहो। एक ये और लास्ट मेरे थार से रहेगा कि भाई जो फॉर्च्यूनर ने लेके जो ए सीन लेके जो लड़की को जो बयान है वो भी सामने आयो है तो बका बार हम थारो के करना। बिल्कुल सर, ये जो फॉर्च्यूनर कार, एसी कार, पैसों का जो 5 लाख का जो इंजाम मुझ पे लगाया जा रहा है, बिल्कुल सरासर मेरे पे गलत इंजाम लगाया जा रहा है। हमने मेरे परिवार में से ना मैंने ना मेरे परिवार में से किसी ने भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की उन लोगों से। एक बुलेरो गाड़ी और थी तो उनमें सब में बच्चे बैठाए, आराम से अपने सामान वामान रखा। फिर एक हमारे जिया जी रह गए पीछे पीछे, वो आ रहे थे तो उनको उन्होंने पकड़ के मारपीट चालू कर दी। मारपीट करने में उसका जो मामा है, जो कोई दैनिक भास्कर में डिजिटल इंडिया में कोई है वो, तो उसने उनके साथ मारपीट करनी चालू करी। फिर लगभग वो 40 से 50 लोग थे और हो सकता है ज़्यादा भी हो।
तो उन सब ने मिल के उनके साथ मारपीट की। और फिर ये जो दूल्हा था, इसको मैंने कहा कि तुम फटाफट जाओ और सीधा गुड्डा थाने पे जाना, क्योंकि 100 नंबर पे तो फ़ोन लगेगा नहीं, वो 90% क्या 100% कभी नहीं लगता। तो वो गुड्डा थाने पे गया, एप्लीकेशन लिखी है बाकायदा। वहाँ से जो राजेश कुमार जी को वन स्टार हैं वो आए हैं, साथ में 1-2 कांस्टेबल आए हैं। और जैसे ही वो यहाँ इनके घर पे घुसे, तो घुसते ही उनको ये लगा कि इनको किसने बुलाया। तो उन्होंने पूछा ये किसने बुलाया, मैंने बोला मैंने बुलाया है। तो बोले इनके सबके फ़ोन छीन लो। तो उन्होंने हमारे सबके फ़ोन छीन लिए, सबके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। और इस दौरान जब मीटिंग जब चली थी 2-2.5 घंटे, तो वो जो व्हाट्सअप वाली चीज़ जो है, सॉरी मैंने आपको शायद बताना भूल गया कि इन्होंने ट्रीटमेंट के जो डॉक्यूमेंट थे, वो ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट मेरे को दिखाए थे फ़ोन पे कि साहब इसका ये इलाज चल रहा है 2016 से। वो ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट अपने सीनियर को मैंने भेजा था, अमित जिंदल जी हैं वहाँ पे, राय लेने के लिए भाई कैसे क्या इलाज चल रहा है, कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपने ऐसी स्थिति में कि अपने को अभी किसी से बात करनी पड़े। तो एक डॉक्टर साहब को भेजा, डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई इतनी सीरियस कंडीशन है कि अपन ऐसी स्थिति में नहीं कि अभी शादी कर लें, क्योंकि होल्ड करो तो ज़्यादा बेटर है। वही चीज़ मैंने उनको कही, भाई आपकी भी इज्जत है, दोनों का इवेंट हो चुका, तो अपन इस चीज़ को होल्ड करते हैं। और होल्ड करने के बाद में 2-4-5 दिन में अपन फेरे ले जाएंगे। और आपका भी जीवन का प्रोग्राम हो गया, हमारे भी वहाँ भीड़ का जीवन का प्रोग्राम हो गया, तो अपन पैसा हो रहा है दोबारा तो लगाएंगे नहीं। इसी इवेंट के बाद में 2-3 दिन बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, तो अपन फेरे ले जाएंगे। एक ये और मामलो हमारे सामने है कि जो मैं जो ग्रामीणा से बात करी कि भाई थारकनु पीछा लिए गए, वो कह रही थारकने से हाँ वो सर वो दबाव ये बना रहे थे, या तो आप फेरे लो बच्चे से, वो लड़के को बुलाओ यहाँ पे और फेरे लो, नहीं लो तो जो हमारे यहाँ पे खर्चा लगा है, जो आज का टेंट है, हलवाई है, और भी डेकोरेशन का सामान है, तो उन्होंने लगभग एस्टिमेट दिया 10-11 लाख रुपए के आसपास का। बोले ये पैसा आप हमें दो और फिर आप जाओ। तो हमने उनको मना कर दिया कि हम एस्टिमेट आपने बता तो दिया, हम क्यों दें, क्योंकि गलती हमारी नहीं है, जो गलती है वो भुगतेगा। और आपको तो चाहिए कि मेरा जो खर्चा लगा वो भी दो आप। तो मेरी बात जायज़ थी, पर वहाँ पे कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि सारे ग्रुप 40-50 लोग उसी के थे। हम तो 6 बंदे बड़े बंधक बना रखे थे उन्होंने, और वो माने नहीं इस चीज़ को। तो ये सब तो सर इस प्रकार से हुआ। और सुबह फिर यहाँ से हमारे सरपंच जी गए हैं और 2-4 लोग गए हैं, और ये सब मार पिटाई उन्होंने ज़्यादा करी तो पापा घबरा गए, और मेरे साथ मारपीट करी, फूफा जी के साथ मारपीट करी, तो उन्होंने पैसे के लिए हाँ कर दी। तो हम 5 लाख रुपए दिए हैं, जो इन्होंने सामान भेजा था वो सामान इनको लौटाया है, जब जाके हमें इन्होंने छोड़ा है। तो इतनों कुछ होने का बाद में और जो पिसा हैं जो कि 5 लाख अब थारकनु ही लिए हैं, बका बावजूद भी है जो गाड़ी आड़ी है और कि भाई मार्गनु 5 लाख मांगे हैं, ये आई की खबर है थार से कोई न्यूज़ चैनल वाला जो कि जो खबर चला रहे हैं, जो और भी पूछा होगा तो कोई बात कौन करेगी? नहीं सर, आज से पहले तो अभी मान लो कि आप आए हैं, अभी ये अभी साथ में और भी आ रखे हैं, इससे पहले हमने किसी को संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। एक आधे फ़ोन आए तो थार से कोई हाँ, सब हमने सबको मना ही करा कि सब देखो दोनों की इज्जत जाती है, आप रहने दो। तो फिर जब ये जो बातें जब ज़्यादा बढ़ती चली गई, बार बार वीडियो और आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं लोगों के, हमें फ़ोन आ रहे हैं, तो हमारी देखो सब इज्जत जा रही है। अब इस इज्जत को बचाने के चक्कर में हमें आपके सामने आने पड़ रहा है, नहीं तो इससे पहले हमारा इरादा नहीं था कि अगर जो भी है उनकी गलती थी, हमारी गलती थी, अब इज्जत तो दोनों की है, तो अपन क्यों बेफालतू किसी के सामने आकर के लोगों की वो करें। नाम क्या है? नीतीश टेलर। थारी सगाई कितना टाइम पहले हुई? मेरी सगाई 2-2.5 महीने पहले, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हुई थी। एक अंदाजा जी सर के भाई से बोला कि आप जो है ना अपने कमरे में बैठते हैं, क्योंकि आसपास के लोग आपके भी सुन रहे हैं, हमारे भी सुन रहे हैं, इज्जत आपकी भी जा रही है, हमारी भी जा रही है, बैठ के बात करते हैं एक रूम में। तो जहाँ इवेंट हो रहा था उससे फर्स्ट फ्लोर पे जाके हम सब बैठे, और वहाँ बैठ के लगभग हमने 2 घंटे के आसपास बातचीत करी। तो 10-15 लोग उनके थे, 10-15 लोग हमारे थे, सब लोगों ने बातचीत करी। तो उस बातचीत में उन्होंने माना कि साहब ये जो है गलती हो गई हमारी, और 10-15 दिन से जो है ना और इसका इलाज करवा देंगे और ये नॉर्मल हो जाएगी और सारी चीज़ें हैं। तो इस दौरान मैंने क्या किया कि साहब यानी वह चीज़ मानी कि जो दिमागी प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम की उसने माना कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें हम मानते हैं, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन आप इसका फेरे ले जाओ और 10-5 दिन में हम इसको ठीक करा देंगे, और आप भी इलाज कराना, इसका मेडिटेशन कराना, मेडिटेशन से लाइफ टाइम चलेगा और वो चलेगा। ये तो लाइफ टाइम की बातें हैं, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है। इस दौरान मैंने क्या करा कि एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू करवाई थी कि सब ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएं, कल को पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो।
तो वास्तव में मैंने रिकॉर्ड कराया तो मेरे काम भी आएगा। देखो मैं आप एक बार रिकॉर्डिंग है बा भेज दो, जो रिकॉर्डिंग है थे भी सुन सको कि जो इनके साथ में जो बड़े बात हुई है, जो कमरा के अंदर थे बता रहे हो। दौर से गुजरी है भाई साहब, और मैंने ना शायद आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते इतनी मेहनत मैंने उनके ना यहाँ तक कि कपड़े तक हाथ ना उनके नहलाना धुलाना तक किया, शायद ही आप बैठे उन्हें नहीं किया होगा शायद इतनी मेहनत। लोगों ने ये सुनो भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, लोगों ने ये कह दिया कि ये तो बोला अंतिम दौर में है, बोले बच ही नहीं सकती। मैंने इतनी मेरे पास एक लेक्चरर साहब आए थे, आपकी बात कर रहा हूँ, आप बोल एक लेक्चरर साहब आए थे, वो साहब मेरे दोस्त 3 साल पहले लड़की भेजी थी मेरे, आज मेरा उसको तलाक। साहब जैसे कहते हैं ना, मतलब मौत के मुंह से मैं लेके आऊँ, आपकी बात आज आपके सामने ये देखो। ये मैं बताऊँ आपके जवाब। और आप देखो तो मैं केस देता हूँ, आपको देता हूँ, मेरे गारंटी साल 2 साल 3 साल। अजी मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद केस ये कह के ये लेता हूँ, डॉक्टर मेरी करेगा, गारंटी हाँ भाई गारंटी हो जाएगी, दिक्कत क्योंकि मैं मेरी वाली स्थिति बता रहा हूँ। दिक्कत वो नहीं है कि साहब रिकवरी होगी। बात है ना, सुनो बात इस कंडीशन में दमदार बात ले सकते हैं उस पर। बातों में दम होना चाहिए, आदमी से जैसी बात होनी चाहिए। किसी बात सुनोगे तभी तो आप अपनी अपनी बात कह जा रहे हो, दूसरी बात सुनिए। उदाहरण देने के उदाहरण मैं तो आपको उससे बढ़िया तो अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी हर बार से भरसक प्रयास करता है। आप तो उसकी सेवा नहीं, जैसे है जिन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, कर रखी है। मेरे मोटे का लड़का वही कर सुनिए रहे आप जवानी छोड़ के चले जाते हैं। अपनी बात सुनिए, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये बात आपको पहले बतानी चाहिए। बात ही नहीं है ना, ये बात ही तो हम लोग इन बात से ये सुनो मेरी बात, देखो अपन आपस में नहीं मिले ना, सेट नहीं कर रहा ना बच्चा बात नहीं अब भाई साहब ने बताई बात। मैं नहीं, मैं तो शायद मैं शायद नहीं मिला होगा, शायद आपसे बातचीत भी नहीं होगी भाई, इन्होंने नहीं बताई, इन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, इन्होंने नहीं बताई। भाई साहब जैसे वो इवेंट, कोई भी इवेंट ट्रिगर कर सकता है इस चीज़ को, है ना। अब ट्रिगर करेगा तो उस समय आप मेडिकेशंस रखेंगे तो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते तो लाइफ की मेडिकेशन होगी फिर तो देखो नहीं हो सकती है। देखो जरूरी नहीं है ये, लेकिन चीजें ट्रिगर पे डिपेंड करती है कि किसी चीज से ट्रिगर, कोई दुख से किसी चीज से वो ट्रिगर हो गया। वो मैं आपकी बात मान गई, क्योंकि इमोशनल तो लास्ट टाइम मतलब हमें लाइफ टाइम का होगा। क्यों, अब वो 5 दिन यहाँ रहेगी, 10 दिन वहाँ रहेगी, फिर वो इमोशनल तो चेंज ही होता रहेगा, फिर हम क्या करेंगे? वो तो चीज़ उसका जवाब दो। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि इमोशनली ऐसे होगी क्योंकि माँ के पास ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस तरह के केसेस में जनरली ये होता है। इसके साथ क्या होगा नहीं, वो चीज़ मैं उसी का तो बता रही हूँ, क्योंकि ये तो चेंज होता रहेगा, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। देखो अभी तो ये देखो आपको, अगर मैं आपको 2016 का ये जो दे रहा हूँ, अगर मैं आपको किसी भी 2010 का देता हूँ तो आप ये समझोगे कि इसको जो प्रॉब्लम है इसको 2010, मैं आपको एक जुकाम का प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप बोलोगे इसको 10 साल से जुकाम है, बोलोगे? देखो नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपको, हम वही चीज़ बोल रहे हैं, हम उस चीज़ में, लेकिन उस टाइम में क्या होगा ना, अगर इनका सपोर्ट रहेगा, हमारा आगे का डिसीजन नो है, उस चीज़ को समझेंगे, अगर उस चीज़ को समझेंगे तो वापस जब उसी माहौल में आएंगे ना तो वो इतना चेंजेस नहीं है। आप सारी बातों को मैं थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में समझा दूँ। मेरी मदर है और उनके मैजिटोल, डॉक्टर साहब जानते हैं मैजिटोल एक टैबलेट होती है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊँ। इसकी कभी ये दिक्कत थी 2016 में, ट्रीटमेंट चला, होता क्या है बात पे कब। तो ये रिकॉर्डिंग आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये लगभग 1 घंटा और 17-18 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जो आपको मैं शेयर कर दूंगा। इसमें कंप्लीट बातें आ रही, इसके पिताजी माफ़ी मांग रहे, भाई माफ़ी मांग रहा है कि साहब हमने ये आपको नहीं बताया, आपको धोखे में रख लिया, लेकिन अब जो है स्थिति ये है कि आपको ले जाना पड़ेगा। और फिर मैंने उसको साफ मना कर दिया कि साहब ऐसी स्थिति में मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी केसेस सुने हुए हैं कि साहब लड़कियां जो हैं शादी के बाद में या बच्चा होने के बाद में स्थिति इनकी और ट्रिगर करती है। उनके जो भाई था डॉक्टर है, उसका खुद का कहना है कि साहब ऐसे इवेंट वगैरह में या इमोशनल चीज़ों में, इस रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि इमोशनल वगैरह होती है तो इसका ट्रिगर का काम करती हैं। तो ये आए कि एक बार मैं बीच में कट के भाई जो सगाई हुई ही जो टाइम में आए कि कोई बात कौन बताएगी था? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं ऐसा कुछ बताते तो इतना झगड़ा होता ही नहीं, और अगर ये बातें बताते तो क्या पता हम रिश्ता करते ही नहीं। और फिर वहाँ पे ये भी बातें करने लगे कि जब स्टेज का प्रोग्राम होने से पहले कि साहब पहले हम फेरे करवाएंगे, हमारे यहाँ पे रीति रिवाज फेरे का है,
तो फिर हमने वहाँ पे ऑब्जेक्शन करा कि भाई मेरी बारात गांव से आई हुई है, 10-20-50 लोग आए हुए हैं, 100-50, तो ये लोग देखेंगे भाई बहू कैसी है कैसी नहीं, तो ये देखेंगे तो सही। स्टेज का प्रोग्राम हमारा या उनका कोई ज़्यादा बड़ा एरिया का फ़र्क है नहीं। जब हमारे यहाँ पे स्टेज का होता है तो वहाँ पे अलग से होगा नहीं। तो मैंने उनके भाइयाँ वगैरह जो और बैठे थे उनके रिलेटिव वगैरह, उनसे बात करी कि भाई आपके यहाँ पे फेरे पहले होते हैं? बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, वो स्टेज का पहले होता है। बोले हाँ स्टेज का पहले होता है। तो 2-4 लोगों से बात करी तो उनके पिताजी ने हाँ कर ली, चलो स्टेज करवा लो पहले। फिर हम वहाँ से उठ के चलने लगे। तो सब हम नीचे उतर के आराम आराम से बच्चों को उठाया, जो नीचे सो रहे थे कोई कुर्सियों पे, कोई वगैरह वगैरह, लेडीज़ वगैरह थी, सबको लेकर के गाड़ियों में बैठे। 3 गाड़ियाँ रुकी हुई थी, एक दूल्हे की, एक मेरी और एक बोलेरो गाड़ी और थी।